रोहतास का बादल हत्याकांड इस समय बिहार में चर्चित हत्याकांड बना हुआ है। चर्चित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में रोहतास के ही ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल पर हत्या का आरोप लगा है। पूरी घटना विगत 27 दिसंबर की बताई जाती है, रात की, जहां एक पार्टी चल रहा था। उस पार्टी में ट्रैफिक डीएसपी पहुंचते हैं और दे दनादन गोली मार देते हैं, जिसमें बादल की मौत हो जाती है और अन्य 2 साथी घायल भी हो जाते हैं। इस पूरे मामले में लगातार जो परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, सरकार से, विपक्ष से, सभी तो। और सरकार के कई मंत्री भी आ रहे हैं, विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में कहीं न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब पीड़ित परिवार इसी उम्मीद में है कि उन्हें बादल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है आदिल बिलाल, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, उसे सजा कब मिलेगा और बादल को न्याय कब तक मिलेगा। फिलहाल परिजनों से मिलने के लिए बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है इतने दिनों में अभी तक जो परिवार है वो लगातार गुहार लगा रहा है, सत्ता पक्ष के मंत्री आए, विधायक आए, उनका कहना है कि हम बात करेंगे, न्याय दिलाएंगे, फिर मंत्री और विधायक किसे कहेंगे कि न्याय दिलाएंगे? अब सरकार ही कह रही हो जिस मामले में कि हम न्याय दिलाएंगे, जबकि यहाँ सरकार ही गुनाहगार है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा गोली चलाया गया, जिस गोली कांड से मौत हुई है, यह सरकार के ही एफआईआर में दर्ज है। अब न्याय के लिए गुहार लगाए बिहार सरकार का मंत्री, तो इस्तीफा देना चाहिए ऐसे मंत्री लोग को। आप सर आए हुए हैं, अभी क्या कुछ आपने घटना को क्या समझा और कहां तक आपका अगला स्टैंड क्या होगा परिजनों को न्याय दिलाने? हम लंबे समय से कह रहे थे कि बिहार में राक्षस राज है, यहाँ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सत्ता के संरक्षण में बेलगाम लूट और हत्या में शामिल है। अब पटना से लेकर के यहाँ तक की घटना को आप देखें तो मुझे नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर भरोसा नहीं कि न्याय दिलवाएंगे। दबाव के रूप में एक हम मानवीय आधार पर दबाव बनाएंगे, सड़क पर भी और सदन में भी, लोकसभा में, और हम पक्की तौर पे न्याय की व्यवस्था करेंगे। इससे पीछे हम लोग हटेंगे नहीं। जो जांच सीआईडी के जांच से ना परिजन संतुष्ट है ना कोई संतुष्ट है, इन जांच पर भरोसा नहीं है लोगों को। परिजन तो असंतुष्ट हैं, उनका एक दुख का कारण है, लेकिन एक सामान्य नागरिक के हिसाब से आप देखें तो कहा जाता है कि लोकतंत्र चलता है सेपरेशन ऑफ पावर से। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है? पुलिस की जांच पुलिस क्या करेगी? जब पुलिस ही गुनाहगार है तो पुलिस जांच क्या होगा? इसमें न्यायिक जांच होना चाहिए, जज सीधे जांच करेंगे, लेकिन कहाँ हुआ? मैंने कहा नीतीश कुमार के जंग राक्षस राज में उम्मीद नहीं करते, लेकिन इनसे लड़ेंगे और न्याय का जो हमारा हक है वो प्राप्त करके रहेंगे। तो जिस प्रकार से लगातार जो जांच, सीआईडी जांच की बात कही गई है, उस जांच पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। या तो न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई जांच हो। इस जांच की कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, स्थानीय लोग हैं। आप लोग के क्या मांग बा है? स्थानीय नहीं, हम मृतक के चाचा हैं। अच्छा, चाचा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इतने दिनों में कई आपके यहाँ आए, कई मंत्री आए, सत्ता पक्ष के आए, विपक्ष, क्या लगा अब तक? हमें तो यही लग रहा है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के जितने भी लोग आए हमें आश्वासन देते रहे, आश्वासन देकर जा रहे हैं, और दूर से भले ही किसी को लगे कि हम बहुत बाहुबली क्षत्रिय में हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते। यह घटना यदि किसी भी जाति के साथ हुई हो तो हम भी उसके यहाँ जा करके यही संतावना देते जो हमें मिल रहा है। लेकिन यह समाज, चाहे हमारे बिहार में जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सदन के लोग हों, चाहे विधानसभा के लोग हों, यदि हमें न्याय नहीं दिला पाएंगे तो किसी समाज को उम्मीद नहीं रखा जाएगा कि किसी समाज को न्याय मिलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? होना तो चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। हमारा लड़का कमाऊ था, जिससे उसके 7-8 परिवार चलता था शहर में रह करके, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से बादल अपने पूरे परिवार का इकलौता था, जो उसी के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी परिवार की थी, अब बादल चला गया तो जाहिर सी बात है परिजनों को चिंता सता रही है। अब देखना है कि सरकार से कब तक न्याय मिल पाता है और क्या कुछ न्याय प्रक्रिया में देरी है और बादल को क्या कुछ सरकार दे पाती है। फिलहाल
रोहतास से कशिश के लिए अजय कुमार सिंह।